वेलकम गाइस, कैसे? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, इस कॉन्सेप्ट को आप भी पूरी तरह से नहीं जानते होंगे। और ये कॉन्सेप्ट है एरे कॉन्सेप्ट। आखिर एरे होता क्या है, एक्चुअल हम एरे का यूज क्यों करते हैं, कहां कहां पे कर सकते हैं और कितना बेनिफिट्स हम एरे से ले सकते हैं। तो एरे को हम जीरो से एडवांस तक सीखते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो देखने के बाद एरे से संबंधित आपका कोई भी सवाल बाकी नहीं रहेगा, तो इस वीडियो में अंत तक बनेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है एरे होता क्या है ना। देखो, एक तो होती है वैल्यू और एक होती है नंबर्स ऑफ वैल्यू, है ना। जैसे मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डालूं, चाहे सिंपल डालें या इक्वल के साथ मैंने डाला 1, दैट इज वैल्यू। या फिर हमने मल्टीपल वैल्यू डालनी है 1,2,3,4, एंटर प्रेस कराएंगे, डबल कोमा लग गया यहाँ पे 4 और एंटर। देन यहाँ पे एरर आएगा, कह रहा वी फाउंड ए टाइपो इन योर फॉर्मूला एंड ट्राई टू करेक्ट इट टू। नहीं, हमने करेक्ट नहीं कराना। यदि करेक्ट कर देगा तो क्या हो जाएगी, ये एक वैल्यू हो जाएगी। और हमने एरे बनाना है, देन हम इसको नो कराते हैं। और मैं यहाँ पे इसको एरे बनाऊं तो उसके लिए करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 करली ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कराएंगे, दैट इज एरे। अब एरे पे काम करने से पहले या इसके कुछ एग्जाम्पल सीखने से पहले एरे के बारे में कुछ और तथ्य बताता हूँ। और इसके यही तथ्य, इसका यही कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। आप सम कराते हैं किसी वैल्यू का, यानी कि मैं यहाँ पे कराता हूँ इक्वल सम, और सम के अंदर हम कुछ इस प्रकार से रेंज प्रोवाइड करा देते हैं, है ना, ब्रैकेट क्लोज करा लेते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे रेंज इस प्रकार से दिखती है, C9 से E9 एक कोलन के साथ। एंटर प्रेस कराते हैं, सम होके आ जाता है, 2 3 और 4 का सम 9 होता है। अब एक्चुअल में आप ये जो हमने रेंज दी है इसको देखेंगे तो इसको सेलेक्ट कराते हैं और कीबोर्ड से F9 प्रेस कराते हैं तो देखोगे ये रेंज एक एरे मिल रहा है इसको, है ना। 2,3,4 और इन सभी वैल्यूज का ये सम करा रहा है। चलो इस चीज को ध्यान रखना, हमने 2,3,4 देखा है हमने। यहां से मैं बाहर आता हूं और फिर से मैं सम कराता हूं, यही वैल्यू मैंने अब वर्टिकल लिखी है। मैं यहाँ पे सम कराऊं, ब्रैकेट स्टार्ट, और अब मैं सम कराता हूं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखो सम वही हमारे पास 9 आएगा, बट यहाँ पे अब आप इस रेंज को देखोगे सेलेक्ट करा के F9, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कोमा नहीं सेमीकोलन मिलता है, 2,3,4। तो अब आपने लास्ट तक यही दो चीजें ध्यान में रखनी है। यदि हम हॉरिजॉन्टली सम कराते हैं तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम की वैल्यू के बीच कोमा होता है, कोमा सेपरेटेड वैल्यू होती है। और यदि हम उनको रो में ले रहे हैं तो वो नेक्स्ट रो, यानी कि एक सेमीकोलन के साथ नेक्स्ट रो, दूसरे सेमीकोलन के साथ दूसरा नेक्स्ट रो। इसको सही से देखने के लिए यहाँ पे हम फिर से सम कराते हैं, इक्वल सम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और हम इस प्रकार से इसको एरे दे देते हैं। तो आप फील करो कि ये किस प्रकार से एरे बनाया होगा इसने। यहाँ पे फिर से मैं इसको सेलेक्ट कराता हूँ, ये ज़्यादा सेलेक्ट हो गया। अंदर अंदर की वैल्यू को F9 प्रेस कराएंगे। आप देखोगे 2,3,4 सेमीकोलन 5,6,7, यानी कि पहली रो, उसके बाद सेमीकोलन के बाद दूसरी रो उठाई है। इस प्रकार से हमारा एरे रीड होता है। ये एरे हर फंक्शन के साथ अलग से परफॉर्म कराता है। ये सम के साथ था। यदि हम इसको मल्टीप्लिकेशन के साथ देखें, यहाँ पे देखो मैंने कुछ वैल्यू ली है ना, 3 4 5 6, यहाँ पे 2, मेरे को 2 से इनको मल्टीप्लाई कराना है। तो सिंपली 2 × 3 नहीं करते, मैं यहाँ पे करवाता हूँ इक्वल ये मल्टीप्लाई और इस प्रकार से, और एंटर प्रेस कराते। आप देखोगे रिजल्ट हमारे पास कुछ इस प्रकार से आया कि इसने बारी बारी से सभी को मल्टीप्लाई कराया। इस फॉर्मूले के अंदर हम जाके देखते हैं, फॉर्मूले को सेलेक्ट कराते हैं, F9 प्रेस कराते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे सारी वैल्यू आपको दिख रही है, 3 4 5 और 6। और जबकि C4 के अंदर एक 2 है, तो क्या किया, 2 ने पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 से, फिर 6 से। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे
ऑफिस 365 में ये ऑटोमेटिक एरे उठाता है। यदि आपके पास लोअर वर्जन है तो उसमें एक्सेल ये चीज़ नहीं समझता कि हमने ये एरे पास किया है। तब हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप साथ साथ प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ पे हम यही काम करना चाहते हैं, तो ध्यान रहे जितने आपके पास यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम है, ये नहीं, जो ज़्यादा कॉलम है उतने ही कॉलम पहले ही सिलेक्ट करा लें, और यदि रो भी है तो रो भी पहले ही सिलेक्ट करा लें, और फिर फंक्शन लगाएंगे हम यहाँ पे। जैसे ये मल्टीप्लाई मैंने किया था इनको, और अब एंटर नहीं, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस कराएंगे तो आपके पास लोअर वर्जन होगा, उसमें भी ये एरे इसी प्रकार से परफॉर्म करेगा। तो आप उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे पास ऑफिस 365 है तो यहाँ पे मुझे इसको कंट्रोल शिफ्ट एंटर की ज़रूरत नहीं है। अब यदि मैं यहाँ पे एक रो और ले लूँ तो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास यहाँ पे 2 रो है और मैं इधर करवाऊँ तो आप ज़रा सोचिए कि रिजल्ट क्या आएगा। मैं इसको मल्टीप्लाई कराता हूँ इनसे, तो बताइए रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पे देखिए सिंगल ही वैल्यू है, ये क्या करेगा, पहले इस रो की अलग अलग वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएगा, फिर दूसरी रो में आएगा और दूसरी रो की वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएगा। दैट्स ऑल। क्लिक कराते हैं, सही काम हो गया। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं जिस वैल्यू को, वो वैल्यू यदि 1 से ज़्यादा है, उस स्थिति में क्या होगा। उस स्थिति में यहाँ भी मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मैं इधर करवाता हूँ इक्वल ये 2 वैल्यू मल्टीप्लाई ये 2 वैल्यू। अब क्या होगा, अब आप थोड़ा सा विचार करिए जी। यदि आप समझे हैं तो बिल्कुल सही समझे होंगे। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कराता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 2 ही रिजल्ट निकल के आएंगे। पहले क्या था, एक वैल्यू थी और वो एक ही वैल्यू को सभी से मल्टीप्लाई करा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यू है तो ये समझ गया कि हमने इस वैल्यू को तो पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई कराना है, दूसरी को दूसरी से मल्टीप्लाई कराना है। अब तीसरी चौथी वैल्यू है नहीं तो इनसे मल्टीप्लाई नहीं होगा इन दोनों वैल्यूज का, और रिजल्ट हमारा सिर्फ 2 का आएगा, बाकी एन एरर आएगी। अब इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके चलते हैं, जब तक एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा हम एग्जाम्पल नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इधर मैंने और कुछ वैल्यू ली है ना, मैं इन वैल्यू को इन वैल्यू से मल्टीप्लाई कराना चाह रहा हूँ या डिवाइड कराना चाह रहा हूँ। तो मैंने बताया कि फंक्शन के नेचर के हिसाब से अपना काम करता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यदि डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इक्वल, इस प्रकार से एरे देता हूँ और मल्टीप्लाई इस प्रकार से कराता हूँ। देखो यहाँ पे क्या करेगा, पहले करैक्टर को पहली रो में देखेगा तो पहली रो के अंदर एक ही करैक्टर मिल रहा है तो क्या करेगा, ये बारी बारी से सभी को मल्टीप्लाई कराएगा। दूसरी रो में इससे मल्टीप्लाई नहीं कराएगा क्योंकि यहाँ पे दूसरी रो के अंदर ऑलरेडी एक नंबर है, तो दूसरी रो में इससे मल्टीप्लाई कराएगा, तीसरी में इससे मल्टीप्लाई करा देगा। इसी प्रकार से आगे की रोज में एंटर प्रेस कराते हैं, आप देख सकते हैं रिजल्ट। अब यहाँ पे मैं इस सारे फॉर्मूले को कॉपी कराता हूँ, कॉपी नहीं सिलेक्ट कराएंगे सारे को नहीं, पहले तो देखो इस वाले को सिलेक्ट कराते हैं, F9 दबाते हैं। देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, 2 4 3 5 6, और इधर इसको सेलेक्ट करा के F9 दबाते हैं तो यहाँ पे आपको मिल रहा है पहली रो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे सेमीकोलन लग गया, दूसरी रो, सेमीकोलन तीसरी रो, सेमीकोलन चौथी रो। तो हमारे पास जितनी रो है इतनी हमारे पास वैल्यू है, तो ये प्रत्येक वैल्यू अपनी अपनी रो से सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कराएगा। और यदि हमारे पास यहाँ पे कम वैल्यू होती तो फर्स्ट रो के अंदर, देखो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो एक और मैंने एग्जाम्पल लिया है, मैं इस बार इक्वल सिर्फ ये 2 वैल्यू देता हूँ और इसको मैं इनसे मल्टीप्लाई कराता हूँ। तब देखो क्या होगा, यदि हमारे पास सेकंड वैल्यू नहीं होती, पहले मैं सिर्फ एक वैल्यू हटा देता हूँ, सिर्फ फर्स्ट वैल्यू रखता हूँ, एंटर प्रेस कराता हूँ, तो देखो ये क्या करेगी, ये सभी से मल्टीप्लाई कराएगा। पहले फर्स्ट रो के अंदर, फिर सेकंड रो को, फिर थर्ड रो को एक एक वैल्यू को, फिर फोर्थ और 5 रो को एक एक वैल्यू को। लेकिन यदि अब हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यू है, देन हम 2 वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं और अब एंटर प्रेस कराएंगे तो अब यहाँ पे सिर्फ ये अपनी ही रो को मल्टीप्लाई कराएगा और ये अपनी रो को मल्टीप्लाई कराएगा, बाकी की एरर आ जाएंगी क्योंकि आगे वैल्यू नहीं है। और यही होता है एरे का नेचर। अब सिंपल से एक छोटे से एग्जाम्पल से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ वैल्यू दी गई है, हमने इनको चेक कराना है कि इनमें कितने टेक्स्ट वैल्यू है।
और हमने जोड़ना भी है कितनी टेक्स्ट वैल्यू है। तो किस प्रकार से जोड़ेंगे, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं यूज कराता हूँ इज टेक्स्ट। इज टेक्स्ट फॉर्मूला क्या करता है, यहाँ से जो टेक्स्ट वैल्यू होगी तो उसको ट्रू दिखा देगा और यदि नंबर वैल्यू हुई तो फॉल्स दिखा देगा। अब ये हम सिंपली एक सेल के ऊपर भी परफॉर्म करा सकते हैं ट्रू, ऐसे ही नीचे तक इसको कॉपी करा सकते हैं। ये तो होगी हमारे पास एक सिंगल वैल्यू। यदि हमने यहाँ पे मल्टीपल नंबर्स ऑफ वैल्यू देनी है देन हम एरे पास कराएंगे और उसके लिए इक्वल इज टेक्स्ट और उसमें मैं इस प्रकार से वैल्यू डाल दूं, तब भी हमारे पास वही रिजल्ट आने वाला है। ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे, देखो वही रिजल्ट आएगा। जहां जहां भी हमारे पास टेक्स्ट होगा उनको ट्रू दिखा रहा है। हमने तो इनका टोटल देखना है कितने यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू है, तो पहले इनको नंबर में कन्वर्ट करा लें। उसके लिए इसी फॉर्मूले में मैं करवाता हूँ यहाँ पे इफ ब्रैकेट स्टार्ट लॉजिक टेस्ट, यदि ये इस टेक्स्ट होता है देन एक नंबर आ जाए वरना 0 आ जाए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे देख रहे हो जहाँ पे टेक्स्ट था वहाँ पे 1 आ गया और जहाँ नंबर था वहाँ पे 0 मिल गए हैं। अब हमने इस एरे का सम कराना है और सम एक एरे का ही तो सम होता है। जैसे हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू यू पास कराते हैं तो वो क्या करता है, कोमा सेपरेटेड लेता है। ऐसे करते हैं तो सेमीकोलन सेपरेटेड वैल्यू लेता है। अब हमारे पास ये ऐसे वैल्यू है, ये हमने सारे सेमीकोलन सेपरेटेड तो बनाने, तो सिंपल सम जैसे यूज कराएंगे। मैं यहाँ पे करा देता हूँ इन सभी का मैंने सम कराना है, सम फॉर्मूला लगाएंगे, आखिरी में जाके ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे तो ये पूरा एरे मल्टीपल वैल्यूज हमारी सम के अंदर आ जाएंगी उस एरे की बदौलत। यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ सेल्समैन है और उनकी कुछ महीनों की सेल मैंने यहाँ पे ली है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं जिसका नाम डालूँ उसकी सेल मैं यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ, लेकिन विदाउट किसी बड़े फॉर्मूले के, सिंपली एरे से। तो पहले तो मैं यहाँ से ये हेडिंग रो ले लूँ ताकि मेरे को हर महीने का काम पता चल जाए। मैं यहाँ पे हेडिंग रो डाल देता हूँ, पेस्ट। इधर सिंपली मैं यूज कराऊँ इक्वल ये सेल बराबर हो ये सेल। तो ये क्या हो गया, ये मल्टीपल नंबर्स ऑफ वैल्यू हमारी एक सेल के अंदर आ रही हैं तो वो हो जाता है एक एरे। यदि सिंगल वैल्यू हम एक सेल में ले रहे हैं तो वैल्यू होती है, और मल्टीपल वैल्यू हमने सिलेक्ट करा दी एक सेल के अंदर तो वो एक एरे होता है। दिखाई हमको यहाँ पे ये रेंज दे रही है बट एक्चुअल में बैकग्राउंड में ये एरे होता है। यहीं पे यदि मैं एंटर प्रेस कराता हूँ तो आप देख रहे हो मेरे पास कुछ रिजल्ट मिल जाते हैं। मैंने मैच किया गीता को इधर, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग ये पहले सेल से जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था ना, इसमें चेक किया नहीं मिला फॉल्स, इसमें फॉल्स, इसमें फॉल्स, और जहां भी मिलेगा या इसको यहाँ पे मिला तो इसने इसको ट्रू दिखा दिया 5वें नंबर पे। तो ये जो ट्रू दिखा दिया इसी की तो वैल्यू हमको चाहिए है ना। तो यहाँ पे सिंपली फंक्शन यूज करेंगे, हम ज्यादा बड़े फंक्शन यूज नहीं कर रहे। मैं यहाँ पे कराता हूँ इफ यदि n4 इक्वल इस रेंज के देन क्या रिजल्ट आ जाए, तब मेरे पास ये एरे आ जाए, अदरवाइज ब्लैंक आ जाए। ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे। आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ जो हमने यहाँ पे लिखा था गीता उसी का रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है, मिल रहा है आपको। अब मेरे पास ऑफिस 365 है तो ये एक स्पिल एरे बना के देता है, यहाँ पे ये ब्लू कलर आ जाता है। आपके पास लोअर वर्जन है तो आपको ये चीज़ दिखाई नहीं देगी क्योंकि आप पहले ये पूरा एरिया सेलेक्ट कर चुके होंगे। एक बार उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। हम फिर से यहाँ पे F2 प्रेस कराते हैं फॉर्मूले के अंदर। यदि हमने ये फॉर्मूला लगाया है लोअर वर्जन के अंदर तो ये फॉर्मूला सिंपल नहीं लगाएंगे। मैं इस फॉर्मूले को यहीं से वापस से कॉपी कराता हूँ, Ctrl+C और डिलीट करा देता हूँ। उसके लिए हमको उतनी ही रो और उतने ही कॉलम सेलेक्ट कराने पड़ेंगे पहले, और फिर हम वो फंक्शन वहाँ पे यूज़ कराएंगे। उसके लिए उस फंक्शन को पेस्ट कराते हैं, यहाँ पे 2 इक्वल आ गए है ना, और एंटर नहीं Ctrl+Shift एंटर प्रेस कराएंगे। देखो रिजल्ट हमको सेम मिलता है लेकिन यहाँ पे स्पिल एरे नहीं होता है। अब कोई भी नाम हम डालते हैं, यहाँ पे मैं कराता हूँ मोनू, तो आप देखोगे मोनू के लिए यहाँ पे रिजल्ट नजर आ रहा है। मैं करवाता हूँ अंकित, ये कहाँ पे लिख दिया मैंने अंकित, ये अंकित के रिजल्ट ले आ रहा है। अब आप देख रहे हो कि जहाँ पे जिस पोजीशन पे वो नाम है यहाँ से उसी पोजीशन पे उसका रिजल्ट आ रहा है। हम चाहते नहीं ये ऊपर ही रिजल्ट आ जाए। तब सभी के लिए मैं बताता हूँ, यदि आपके पास 365 है या लोअर वर्जन है तो सिंपली इस फॉर्मूले के अंदर हम वापस से पूरा एरे सेलेक्ट कराएंगे।
क्योंकि मैं सभी के लिए बता रहा हूँ। यदि आपके पास ऑफिस 365 है तो आपको पूरा सेलेक्ट कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट सेल में चले जाएंगे जहाँ पे आपका फंक्शन लगा होगा। यहाँ पे हम करा लेंगे शॉर्ट फंक्शन। शॉर्ट के अंदर एरे में देखो ये भी एरे मांगता है, ये पूरा एरे हम यहाँ पे डाल देंगे। कोमा यूज कराएंगे, शॉर्ट इंडेक्स पहले ही कॉलम से करा लेते हैं और असेंडिंग ऑर्डर करा लेंगे, क्योंकि ये और तो वैल्यू है ही नहीं, एक ही तो वैल्यू आएगी। असेंडिंग करा लेंगे तो वही टॉप में आ जाएगी, बस ब्रैकेट क्लोज करा के और कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब जो भी नाम यहाँ पे आप डालोगे, चाहे मैं गीता नाम डालता हूँ तब भी ये फर्स्ट रो में रहेगा, या फिर मैं यहाँ पे गौतम डालता हूँ तब भी फर्स्ट रो में रहेगा। ऑफिस 365 में ये काम इससे भी आसान था, हम उसके लिए फिल्टर फंक्शन भी यूज़ कर सकते थे, और फिल्टर फंक्शन लोअर वर्जन में नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया। अगर आप फिल्टर फंक्शन को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो मैंने बहुत बारीकी से एक्सप्लेन किया है, आप हमारी एक्सेल की प्लेलिस्ट में जाके फिल्टर फंक्शन सीख सकते हैं। इधर देखिए एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो बहुत बड़ा काम होता है उसको भी एरे स्मॉल कर देता है, छोटा कर देता है। देखो मेरे पास कुछ सेल्स क्वांटिटी दी गई है जिनमें प्राइस 15 रुपये है, डिस्काउंट 4% है और मार्जिन 50 रुपये चाहिए। तो इसके लिए आपको टोटल निकालना है, अमाउंट कितनी हुई। यदि हम सिंपल तरीके से यूज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे कुछ हेडिंग में डाल लेता हूँ। तो सिंपल तरीके सबसे पहले तो अमाउंट निकालनी पड़ेगी, इक्वल ये सेल मल्टीप्लाई ये सेल, है ना। इसको फिक्स करा लेंगे क्योंकि आगे फॉर्मूला ड्रैग कराना है, एंटर। इसको नीचे तक ड्रैग करा लेते हैं। ये तो आगे हमारे पास टोटल अमाउंट। अब डिस्काउंट भी लेना है हमने, डिस्काउंट इसी पे निकालना है, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई 4% डिस्काउंट, इसको भी फिक्स कराना पड़ेगा, F4 की से फिक्स कराएंगे, एंटर प्रेस करा देंगे। ये हो गया हमारे पास डिस्काउंट। अब ऐड मार्जिन, मार्जिन भी ऐड कराना है और हमने पे वैल्यू भी निकालनी है। तो अलग अलग निकालने की बजाय देखो अलग कॉलम लेना पड़ता, हम यहाँ से अमाउंट में से डिस्काउंट माइनस करते तो हमारे पास सेल वैल्यू आ जाती और फिर मार्जिन भी लेना होता, है ना। लेकिन ये दोनों काम एक में ही कर रहा हूँ मैं, तो उसके लिए इक्वल, इसको इसमें से माइनस करा देता हूँ मैं इसको, और ऐड करा देता हूँ ये वैल्यू, इसको फिक्स करा लेंगे, बस एंटर प्रेस करा लेंगे। तो जो 338 रुपये हमारे पास आ गया, ये टोटल ऐड अमाउंट मार्जिन के समेत है। और इनका जो मैं सम कराऊं, जो इनका सम होगा वो आ रहा है लगभग 2222 रुपये। देखो हमने कितना बड़ा काम करना पड़ता है ना। अब ये सारा काम ना करके हम डायरेक्ट यहीं पे ये अमाउंट निकालना चाहते हैं हम, तो एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊं एरे कैसे करेंगे, इक्वल करेंगे हम, हमारे पास ये वैल्यू है, इन वैल्यू को यदि मैं मल्टीप्लाई करा दूं इससे, देखो फिक्स कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम एंटर प्रेस करा लेंगे। तो ये जो रिजल्ट था ये हमारे पास आप देख रहे हो यहाँ पे आ चुका है। अब ये रिजल्ट जब आ चुका है तो हमने यहाँ पे डिस्काउंट भी निकालना है, और डिस्काउंट निकालने के लिए हमने इसी का डिस्काउंट निकालना है ना। तो पहले तो डिस्काउंट निकालता हूँ मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज करा देता हूँ, ताकि मेरे को इसमें से फिर वो डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा ना। तो कॉपी करा लेता हूँ, माइनस इसी का मल्टीप्लाई 4%, एंटर प्रेस करा देंगे। ये आ गई हमारी ये वैल्यू, इसमें से यदि हम माइनस कराते तो ये वाली वैल्यू मिलती है हमको। अब ये वैल्यू मिल गई तो इसमें हमने मार्जिन भी ऐड कराना है, तो इसी फॉर्मूले के अंदर मैं प्लस करा देता हूँ इस मार्जिन को, एंटर प्रेस करा देंगे। तो देखो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, और जो फॉर्मूला हम बार बार ड्रैग करा रहे थे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। अब डायरेक्ट यदि इसके आगे मैं लगा देता हूँ सम फंक्शन, ब्रैकेट स्टार्ट करा लेंगे और अंत में जाके ब्रैकेट क्लोज। हमने इस पूरे एरे का ही तो सम कराना है, जो एरे बन गया, बस एंटर प्रेस करा लेंगे। आप देख रहे हो यही रिजल्ट हमारे पास मिल जाता है। हमको इतना बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है, एरे से हम वो सिंपल तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लिया है। यदि आपको समझ में आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से देखिए वीडियो को, और ये फॉर्मूला आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। फाइल की प्रैक्टिस के लिए फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे को रिजल्ट चाहिए इस प्रकार से, मेरे पास कुछ नेम दिए गए हैं और उनकी अटेंडेंस इस प्रकार से लिखी गई है। इनको हमने ट्रांसपोज कराना है, यूनिक वैल्यूज़ को प्रत्येक नाम की कितनी प्रेजेंट है और कितनी उसकी अब्सेंट है, इसके अकॉर्डिंग।
देखो सबसे पहले तो हमको यूनिक नेम निकालने पड़ेंगे। हम यहाँ पे निकाल ले, ये फॉर्मूला ना सेम यहाँ पे लगा लेते हैं, ऊपर पड़ा रहेगा। मैं यहाँ पे कराता हूँ यूनिक फंक्शन। यूनिक का आपको पता है वैल्यू यूनिक निकाल देता है। हम सारी वैल्यू सेलेक्ट करा लेंगे और एंटर प्रेस करा देंगे तो देखो यूनिक वैल्यू निकल के आ जाती है। अब इन्हीं वैल्यू से हमको यहाँ पे इनकी अटेंडेंस चाहिए। देन इसको पहले तो हम कराएंगे यहाँ पे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के अंदर भी एरे मांगता है, तो ये एक स्पिल एरे ही तो बन के आ रखा है, यही एरे हम ट्रांसपोज में दे देंगे। देखो ये ऐसे ट्रांसपोज हो जाएंगी। अब इस ट्रांसपोज के साथ मेरे को अटेंडेंस यहाँ पे चाहिए। देन मैं यहाँ पे एक फंक्शन लगाता हूँ इफ फंक्शन। यदि लॉजिक टेस्ट हमारा ये वाला होता है किसके बराबर, ये इसके बराबर होता है ना। यहाँ पे जो फंक्शन लगा था हमारा, जो हमारे एक यूनिक नेम निकल के आ रहा है, वो नेम बराबर हो इनमें से किसी के। अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था ना, थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड कीजिए, हमने इसी प्रकार से तो निकाला था ट्रू और फॉल्स, जिसमें हमने उनकी पर मंथ सेल देखनी थी। तो ये नाम जो ट्रांसपोज करके हमारे पास यहाँ पे आया है, जो नरेश था, है ना, वो ये एरे से आ रहा है। तो ये एरे में वो नाम बराबर हो इस एरे में, तो इसको भी हम फिक्स करा लेते हैं F4 की से, ये भी फिक्स करा लेते हैं हम। तो ये बराबर हो इसके, तो हमको क्या रिजल्ट चाहिए, हमको रिजल्ट ये चाहिए। इसको भी फिक्स करा लेंगे, अदरवाइज ये खाली चाहिए। ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे इसकी। देखो ये हमारे पास इस प्रकार से जनरेट होके आ जाएंगे। अब काम बचता है हमारे पास इनको जो ब्लैंक है नीचे तक, ये ब्लैंक हटाने हमने इनको ऊपर करना है और ट्रांसपोज भी करना है फिर से हमने, क्योंकि ये नीचे की तरफ चले गए। तो देखो पहले तो हम इसको करते हैं ट्रांसपोज, फिर से ट्रांसपोज करना पड़ेगा। एरे के अंदर यही एरे रहेगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ये हमारे इधर ट्रांसपोज हो जाएंगे। अब इनको हमने स्टैक कराना है। और दूसरी बात, ये हेडिंग भी हमारे पास गायब हो गई, तो सिंपली इस हेडिंग को हमने लेकर के आना है। तो यहाँ पे हम एक वी स्टैक फंक्शन और लगाएंगे। पहले तो करते हैं वी स्टैक। हमने वी स्टैक कैसे कराना है, ट्रांसपोज कराना है। ये यहाँ पे रह जाएगा ट्रांसपोज, एरे के अंदर हमारा पूरा एरे ट्रांसपोज वाला हो गया। और यहाँ भी हमको एक यूनिक वैल्यू चाहिए। देन हम यहाँ पे कराते हैं यूनिक, और यूनिक इस बार हम फिर से यही ले लेंगे। ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वी स्टैक, ट्रांसपोज और यूनिक के लिए कई एग्जाम्पल बनाए हैं। हम तो यहाँ पे सिर्फ एरे समझाने आए थे और उस एरे को ही हम थोड़े से एडवांस लेवल पे यूज कर रहे हैं। हमने यूनिक किया, इसी का यूनिक कराना है हमने। यूनिक की ब्रैकेट क्लोज, ट्रांसपोज की ब्रैकेट क्लोज। ट्रांसपोज एरे मांगता है, एरे 1 के अंदर तो हमारा ये एक एरे तो ये हो गया नाम वाला, कोमा दूसरा एरे हमारे पास इफ वाला हो गया, और आखिरी में वी स्टैक की ब्रैकेट क्लोज करा देंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे। यहाँ पे हमारे पास टू मैनी आर्गुमेंट ब्रैकेट्स हमने एक एक्स्ट्रा लगा दी, ये हम यस करा देते हैं, वो अपने आप हट जाएगी। तो देखो ये फिर से एक बार ट्रांसपोज होके इधर आ चुका है, क्योंकि हमने ये नाम लेने थे, है ना। तो ये फिर से पलटी हो गया। अब फिर से इसको पलटी करा देते हैं। इस पूरे के एरिया को हम ट्रांसपोज करा देंगे। पूरा एरे हम लास्ट तक एरे दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे। आप फॉर्मूला यदि यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला बार में भी चेक करा सकते हैं, एंटर प्रेस करा लेंगे। तो अब ये फिर से हमारे इधर ट्रांसपोज हो जाएंगे। बस अब लगभग हमारा काम पूरा हो गया। अब हमने ये ब्लैंक्स यहाँ से हटाने, उसके लिए लास्ट में तो हमने थोड़ा सा एग्जाम्पल बताया था सॉर्ट के लिए, बट यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फिल्टर फंक्शन का। फिल्टर फंक्शन के अंदर एरे, वैसे तो ये पूरा एरे हो जाएगा, बट हम यहाँ से कॉलम से करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक करूँगा चूज रो वाइज, चूज रोज का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये जो पूरा एरे हो जाएगा चूज रोज के लिए हो जाएगा। और रो नंबर कौन सा चाहिए हमको, उसके लिए फॉर्मूले के लास्ट में आएंगे। आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं, कोमा यूज़ करेंगे और हम रोज फंक्शन का यूज़ करेंगे। रोज फंक्शन के अंदर ये जो हमारी रो है H11, हम यहाँ से H11 से और H11 तक ही रो काउंट कराएंगे। तो इस वाले को तो हम पहले फिक्स करा लेते हैं, क्योंकि आगे तक काउंट करना है। H11 फिक्स रहे और H11 तक ही जाए। यहीं पे ब्रैकेट क्लोज कराएंगे चूज रोज की। अब देखो हमारे पास आर्गुमेंट बचते हैं फिल्टर के। एरे ये हमारा पूरा हो गया। इंक्लूड किसको कराना है हमने यहाँ पे डालना है कोमा
और मैं ये पूरा फॉर्मूला यहाँ से और चूज रोज तक, फिल्टर को नहीं चूज रोज तक कॉपी कराऊंगा और यहीं पे आके लास्ट में पेस्ट करा दूंगा कि भाई ये बराबर नहीं, नॉट इक्वल टू ब्लैंक ब्रैकेट क्लोज फिल्टर की, और एंटर प्रेस करा लेंगे। ये एक ही बार में हमारा काम हो जाएगा। आप अच्छे से इस फॉर्मूले को देखना, इस पे वर्क कराना, तब आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको हम नीचे तक ड्रैग करा लेंगे। आप देख रहे हो रिजल्ट हमारे पास जो यहाँ पे रिजल्ट था वही रिजल्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एरे के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इस वीडियो में सारे एग्जाम्पल क्लियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आगे हम और भी अलग अलग और थोड़ी सी टिपिकल एग्जाम्पल लेकर के आएंगे। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, मैं लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।